चौधरी बंसीलाल अमर रहे, लौह पुरुष चौधरी बंसीलाल अमर रहे, लौह पुरुष चौधरी बंसीलाल अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे। मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद, मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद, मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद, मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद, मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद। भाई प्लीज थोड़ी व्यवस्था बना के रखें, थोड़ी व्यवस्था बना के रखें। साथियों से मेरा अपील प्रार्थना है, व्यवस्था बना के रखें भाई। स्टेज के आगे से रास्ता खाली कर दे। मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद, 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 मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद। आराम से बैठ जाए भाई, साथी सभी आराम से बैठ जाए। भाई मंच खाली कर, मंच खाली कर दे, मंच पे नहीं आएंगे एक्स्ट्रा साथी, मंच पे मंच को खाली कर दो भाई, मंच को खाली कर दे भाई, मंच को खाली करें। मंच पे एक्स्ट्रा साथी नहीं रहेगा। हरियाणा के निर्माता लौह पुरुष चौधरी बंसीलाल अमर रहे, लौह पुरुष चौधरी बंसीलाल अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे। मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद, भाई आराम से बैठ जाएं, मंच को खाली। शॉल भेंट करके सम्मान करते हुए हमारे महबूब, हमारे प्रिय नेता, हरियाणा के निर्माता चौधरी बंसीलाल, महापुरुष चौधरी बंसीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाले एक प्रखर वक्ता, जो आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश के अंदर एक नई इबादत, नया इतिहास रचने जा रहे हैं मैडम किरण चौधरी जी। उनको यहाँ पे मान प्रक्रिया चली हुई है और इसी कड़ी में गुजरानी गांव से भूतराम दानक जी, हमारे रुपेश दानक जी, नरेश शर्मा जी, प्रदीप शर्मा जी, बैठ जाए सभी। मैडम महोदया जी का उद्बोधन होगा, आप आराम से बैठ जाए। बिल्कुल सोनू लडवाल जी हमारे गुजरानी से, वो भाई भी साथ में हैं। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों में कंजूसी न करें। आप सभी को मैं नमन करता हूँ। पिछले 6 घंटे से आप संयम के साथ मैडम महोदया की एक झलक पाने के लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आप सभी को सैल्यूट करता हूँ, धरती को मैं नमन करता हूँ। अनिल जी, राहुल और राकेश, ये साथी भी आ जाएं। भवानी खेड़ा से डॉक्टर सुखबीर जी आ जाएं। अपोसा गांव से साथी स्टेज पे आए और जिन्होंने मान सम्मान कर दिया है वो अपनी जगह जो है सुनिश्चित करते जाएं। साथ के साथ जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। आराम से एक एक करके मान सम्मान की जो प्रक्रिया है बड़े आराम से, हमारी बहुत ही प्रिय नेता मैडम किरण चौधरी जी हमारे बीच में विराजमान है। मान सम्मान की प्रक्रिया चली हुई है, मान सम्मान की प्रक्रिया विराज चली हुई है। अलग अलग हमारे सम्मान कर दिया है वो नीचे आते जाए, जिन्होंने मान सम्मान कर दिया है वो नीचे आते जाए। प्लीज मान सम्मान करते जाएं और अपनी जगह जो है लेते जाएं। मान सम्मान करते जाएं और अपनी जगह जो है लेते जाएं। तालियां जरूर बजती रहनी चाहिए मान सम्मान में, तालियों में कंजूसी ना बरते। नीचे चलते जाएं, सम्मान करते जाएं और नीचे चलते जाएं। मेरा आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, सम्मान करते जाएं और नीचे चलते जाएं। बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारा चला हुआ है। पिछले 6 घंटे से आप बिल्कुल संयम के साथ बैठे। सभी बधाई के पात्र, मेरी मातृशक्ति बधाई की पात्र है। बहुत बढ़िया मान सम्मान की प्रक्रिया चली हुई है। हमारी महबूब नेत्री, हमारी प्रिय नेत्री मैडम किरण चौधरी जी का मान सम्मान पगड़ी के माध्यम से यहाँ पे अलग अलग समाज से आए हुए प्रतिनिधि जो है वो अपनी तरफ से कर रहे हैं।
तो एक एक करके आते जाएं और मान सम्मान करते जाएं, मान सम्मान करते जाएं, एक एक करके आते जाएं। और जिन्होंने मान सम्मान कर दिया है वो अपनी जगह लेते जाएं, स्टेज से नीचे जाएं प्लीज। आप सभी हमारे लिए सम्मानित हैं। मान सम्मान करने के बाद आप अपनी जगह जो है सुनिश्चित कर लें, अनावश्यक तौर पर स्टेज पे ना खड़े रहें। स्टेज को एक बार खाली कर दें। जिन्होंने मान सम्मान कर लिया है वो नीचे चले जाएं, वो नीचे चले जाएं भाई। जिन्होंने मान सम्मान कर दिया है वो साथी नीचे चले जाएं। अपने आप आपका अपना कार्यक्रम है, ये आपका अपना कार्यक्रम है। सम्मान करते जाएं और नीचे चलते जाएं। हाँ, पतोसा गांव से रामेंद्र सुरेश वेद प्रकाश राजपाल जी, रतेरा गांव से मेहर सिंह धानक जी, राजेश जी धानक, जंगीर वाल्मीकि जी और सुरेश वाल्मीकि जी। सुरेश जी आप आए और मान सम्मान जो है, मान सम्मान के बाद अब जो है एक बार ठीक है जी। उसके बाद इसी कड़ी में भाई हाँ, और अब बिल्कुल श्री आसाराम जी एक्स सरपंच यादव समाज की तरफ से माननीय मैडम महोदया जी को पगड़ी पहना करके सम्मानित करेंगे। एक एक करके आते जाएं जिनका मैं नाम अनाउंस कर रहा हूं। श्री आसाराम जी एक्स सरपंच यादव समाज की तरफ से मैडम महोदया जी का मान सम्मान करेंगे। उसके बाद जो है जाट समाज की तरफ से पगड़ी पहना करके सुबेर सिंह जी नंबरदार मैडम महोदया का मान सम्मान करेंगे। सुबेर सिंह जी नंबरदार जाट समाज की तरफ से, क्योंकि सभी समाजों के प्रतिनिधि यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। हमारा बहुत ही प्यारा कार्यक्रम चला हुआ है। सुबेर सिंह जी नंबरदार आए और पगड़ी पहना करके मैडम महोदया जी को सम्मानित करें। और बिल्कुल भाई आजाद जी से ये इनका भाईचारा है, इनसे बड़ा प्रेम रखते हैं, इनसे बड़ा लगाव है। एक बार जोरदार ताड़ी बजा के स्वागत करें। और इसी कड़ी में श्री आवाज सिंह जी सूबेदार हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो देकर के सम्मानित करेंगे। श्री आवाज सिंह जी सूबेदार सम्मानित कर रहे हैं। और उसके बाद मैं अनुरोध करूंगा श्री बलबीर सिंह जी हमारे जो पिछड़ा वर्ग समाज की तरफ से मैडम महोदया जी को सम्मानित करेंगे। श्री बलबीर सिंह जी आए और अगली कड़ी में मास्टर बलबीर सिंह जी आए, मैडम महोदया जी को सम्मानित करें। और इसी कड़ी में राजेंद्र सिंह जांगड़ा जी, राजेंद्र जी मैडम महोदया जी को सम्मानित करें। आते जाएं, सम्मानित करते जाएं, बिल्कुल। और मैडम महोदया जी को सम्मानित करें पगड़ी पहना करके। इसी कड़ी में श्री फतेह सिंह जी बोलिया रविदास महाराज की जो प्रतिमा है वो देकर के सम्मानित करेंगे। आप आए और मैडम महोदया जी को सम्मानित करें। श्री इतनी गर्मी में आप 6 घंटे से डटे हुए हैं मैडम के लिए, और आप सभी की तरफ से गांव जमालपुर की तरफ से मैं भावी मुख्यमंत्री मैडम किरण चौधरी जी का यहाँ पधारने में स्वागत करता हूँ। उन्होंने अपना कीमती वक्त में से थोड़ा वक्त हमारे लिए निकाला। और मैडम के लिए मैं 1-2 बातें बता दूं कि मैडम हमारे कांग्रेस नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनके साथ साथ ये जुबान की बिल्कुल पक्की हैं। और गांव गवांड में ढूंढ के देख लियो ऐसी नेता तो हमने मिले को नहीं। और चौधरी बंसीलाल जी की विरासत को संभाले हुए हैं, उनकी विरासत को, उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 1-2 नारा है जो आप मेरे साथ मिलकर लगाए।
स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी अमर रहे, स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र चौधरी जी अमर रहे, भावी मुख्यमंत्री मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद, बहन श्रुति चौधरी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का, आप डटे रहे इतनी देर मैडम को सुनने के लिए। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा अब आपका, क्योंकि आप मेरे को पता है कि मैडम जी को ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे, तो स्वागत है मैडम जी का एक बार। बाकी आपका बच्चा हूँ, अभी थोड़ा कच्चा हूँ, अभी छोटा पौधा हूँ मैं, पेड़ बनूंगा तो बोलना सीख लूँगा। कोई गलती हो मैंने माफ़ कर दियो, हाथ जोड़ के राम राम। हमारी बहुत प्रिय नेता मैडम किरण चौधरी जी आएंगी। इससे पहले दो बात इनके लिए, जो सफर अख्तियार करते हैं वो मंजिल पार करते हैं, जो सफर अख्तियार करते हैं वो मंजिल पार करते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते रहे मैडम किरण चौधरी जी। आप जैसे नेता का तो रास्ते इंतजार करते हैं, रास्ते इंतजार करते हैं। जोरदार तालियां बजा के मैं अनुरोध करूंगा, प्रखर वक्ता, हरियाणा की राजनीति के अंदर एक नई इबादत लिखने वाली, एक नया इतिहास लिखने वाली मैडम किरण चौधरी जी आए और जनता को अपना संबोधन देने का काम करें। आज की ये विशाल जनसभा का आयोजन करने वाले आज़ाद सिंह धानक जी, सभी सम्मानित मंच, धानक जी के सारे साथीगण, यहाँ पर आए हुए सभी पूजनीय बुजुर्गों, आदर के योग मेरे भाइयों और बहुत प्यारी प्यारी मेरी माताओं बहनों, बहुत देर से आप इंतज़ार कर रहे हैं। क्षमा चाहती हूँ मैं, क्योंकि मैं जानती हूँ गर्मी का टाइम है और जो ख़ास तौर से माताओं बहनों को तो अपने घर का चौका चूल्हा भी करना है भाई। लेकिन आज सुबह से प्रोग्राम आपके इलाके में हो रहे हैं। पहले दिपेश ने करवाया था, उसके बाद चाय पानी का प्रोग्राम था और अब जो है आज़ाद का प्रोग्राम है, और इसके बाद भी मेरे ख्याल में एक दो चाय के तुमने रखे हुए हैं। तो आज भवानी खेड़ा का दिन है, तो सभी भवानी खेड़ा के लोगों को मेरा सलाम। तहे दिल से आपका मैं धन्यवाद करती हूँ। जिस जोश के साथ, जिस प्यार के साथ आप लोगों ने मेरा स्वागत करा है, मेरा जो है ना मन भरा है, सच्चाई है। मैं जब जाती हूँ इलाके के अंदर और वहाँ सामने मुझे नज़र आते हैं लोग और उनकी आंखों के अंदर आशाएं होती हैं, माताओं बहनों के आंखों के अंदर ये सोच होती है कि कोई हमारा कुछ करेगा, तो मेरे हमेशा बैठे बैठे एक ही चीज़ मन में आती है कि प्रभु के चरणों में मेरी ये प्रार्थना होती है कि मुझे इस लायक बनाना कि मैं इनकी आशाओं के ऊपर खरी उतर सकूं। आज़ाद मेरे पास आए, बड़े आराम से एक दिन आके कहा, बहन जी हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, जो अच्छे लोग हैं वो साथ जुड़ें, आगे बढ़ें, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती। और टीम वर्क जो होता है, सबको साथ लेकर आगे चलना, वो जब सहयोग होता है तो निश्चित तौर पे जनता की जो आवाज़ है वो पूर्ण होती है। सोनी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, कूद कूद के बहुत बढ़िया जो है गीत भजन गाते हैं, उसको भी आपने बुलाया यहाँ पे, धन्यवाद आपका मैं करती हूँ। और आपकी जो इतना प्रेम जो मेरे प्रति है, सचमुच में आप लोग मेरे सिर माथे पर
किसी ना किसी टाइम पर सूद समेत जो है मैं आपको जरूर लौटाऊंगी। ये इलाका चौधरी बंसीलाल जी का इलाका था और हमेशा चौधरी सुरेंद्र सिंह जी मुझे बताया करते थे कि भवानी खेड़ा ऐसा हल्का है कि जब पार्लियामेंट की जब ढोल खुलते हैं, कहीं और से अगर जब हार होती थी और भवानी खेड़ा के जब ढोल खुलते थे तो कहते थे निश्चिंत हो जाओ, यहाँ पे सारी की सारी वोटें हमारी आएंगी। तो इस तरह से आप लोगों का प्रेम चौधरी बंसीलाल जी के साथ, सुरेंद्र सिंह जी के साथ रहा है। ये हमारा सौभाग्य नहीं था कि परिसमन के अंदर ये हल्का जो है, जो हमारे साथ होना चाहिए था, ये उठा के कहीं और ले गए। लेकिन अभी मैं पिछली उसमें जनसभा में भी यही बात करके आई हूँ कि आने वाले समय में 2025 में 25-26 के अंदर जो परिसमन होना जा रहा है, भवानी खेड़ा हल्का दोबारा से भिवानी संसद के अंदर जुड़ेगा। ये मत समझना, मेरे को लोग आके कहते हैं हमारा कोई बाली वारिस नहीं था, ये बात मत करना। मैं जानती हूँ चौधरी बंसीलाल जी तो मुख्यमंत्री थे, एक कलम की ताकत थी और कलम से सारा कुछ हो जाता था। सुरेंद्र सिंह जी उनके सारथी थे। मुझे इस मकाम पे पहुंचने के लिए चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के चले जाने के बाद 18 साल लगे। 18 साल का संघर्ष मैंने करा। और वो क्यों करा है? वो संघर्ष इसलिए करा है क्योंकि जब हम लोगों में जाते हैं, श्रुति और मैं, लोगों के मन के अंदर, उनकी आंखों के अंदर चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के लिए, चौधरी बंसीलाल जी के लिए जो भावना उछलती है, जो भावना छलकती है, ये भावना जो है ये हमारा कर्म है और उनको आगे लेकर जाना हमारा धर्म है। आने वाले टाइम में निश्चित तौर पे सरकार हम बनाएंगे, चिंता ना करो। और अब आप लोगों का टाइम आ गया, डट के काम करेंगे, दबा के करेंगे, बिल्कुल आपको पीछे नहीं जाने देंगे, ये मेरा वायदा है आपको। जो पुराने कार्यकर्ता हैं लेकर आते हैं कार्ड मेरे पास पुराने हवीफा का, तो उनको मैं कहना चाहती हूँ, और जो नए जो जुड़ रहे हैं, कि कार्यकर्ता मेरे दिल और दिमाग के अंदर, मेरे जहन में रहते हैं। और भाई इनके धारा जो है ना, सोच समय चुकर मैंने कहा धारा पूरा करके जाऊंगी, इसकी चिंता ना करिए। समस्याएं बहुत हैं, मैं जानती हूँ। नौजवान बच्चे जो हैं उनके समस्या सबसे जबरदस्त है। माताओं को जो है अपने बच्चों की जो है समस्या सबसे आगे लगती है और बाकी चीजें तो पीछे हो जाती हैं। सही बात है या नहीं? आज जो हालात हमारे प्रदेश में है, बेरोजगारी का आलम है। जो बात कही गई थी कि 2 लाख करोड़ नहीं, 2 लाख नहीं, 2 करोड़ 2 करोड़ नौकरियां हर साल दी जाएंगी। आज जो है वो नौकरियां कहीं नजर नहीं आती। सही बात है या नहीं? नोटबंदी ऐसे कर दी। जब मैं माताओं बहनों को देखती हूँ तो हमेशा से मेरे मन में जो है दुख होता है। पूछो क्यों? क्योंकि तुम कहते हैं काला धन वापस लेकर आएंगे। काला धन तो आया या नहीं आया? तुमने जो जोड़ के रखा था सालों साल से, सारा का सारा निकाल लिया नहीं निकाल लिया? याद रखना इन बातों को। निकाल पैसा जो निकाल लिया वो तो न्यारा है भाई। झूठी और बना दी भाई तुम सारी की सारी। वो निकाल ली जोगी कौन छोड़ी। सच्ची बात है या नहीं? ये बातें माता बहना याद रखना। 400 का जो सिलेंडर था आज कितने का हो गया? 1200 का। ये सारी चीजें आज जो है, नौकरियां है नहीं, काम धंधे चौपट हो गए। किसान भाई जो है उसको फसल का मुआवजा नहीं मिलता। सही बात है या नहीं? विधानसभा के अंदर बार बार ये बात मैं उठाती हूँ, सुनते हो या नहीं सुनते हो आप लोग? तकरीर के अंदर कोई कसर कभी नहीं छोड़ी है मैंने आपकी आवाज उठाने के लिए। जब
बिजाई का टाइम आता है तब खाद नहीं मिलती, डीएपी नहीं मिलती। जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करवा के आओ, उसका कोई फायदा नहीं मिलता। मुआवजा जब फसल खराब हो जाए उसका कोई मुआवजा नहीं मिलता। और कहते हैं किसान की आय 2022 तक हमने दुगनी कर दी है। बताओ भाई, दुगनी होगी क्या हमारी आमदनी? नहीं होगी तो बताओ दोनों करके, मेरा तो बाटे कौन है भाई? तो ये सारे झूठ के फलंदे हैं। इस तरह से जो राजनेता झूठ बोल सकता है वो याद रखना वो राज करने लायक नहीं। और इसीलिए अच्छे लोगों को आगे लेकर आओ ताकि आप लोगों का काम हो, सच्चाई ईमानदारी के साथ हो। चौधरी बंसीलाल जी की सोच जो थी वो आने वाले 50 साल तक की थी। आज मैं दिल्ली से जब आ रही थी मैंने एक इश्तिहार देखा, उसमें यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, साथ में मोदी जी की फोटो है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि हमने यहाँ अभी इस साल बिजली पहुंचा दी। तो मैं मन में हंसी कि चौधरी बंसीलाल जी ने हरियाणा के अंदर 1960 के दशक के अंदर जो है बिजली पहुंचा दी थी। लट्टू चसा दिया था या नहीं? नहरों का जाल बिछा दिया था। डिब्बों के अंदर जहां कुछ होगा नहीं करता था, आज हमारे तो शाम जैसे हल्के के अंदर स्ट्रॉबेरी वहां पर जो है उगती। ये बात और है कि अब हमारा पानी काट दिया गया है, जो पानी का हमारा अधिकार है वो पूरा नहीं मिल रहा। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा होगा। जो नहर हमारी सुंदर ब्रांच की नहर 15-15 दिन चला करती थी, कितने दिन चलती है बताओ? 3 या 4 दिन मुश्किल से वो भी। सच्ची बात है या नहीं? तो बताओ क्या रह क्या गया हमारे पास? जो हमारा हक है उस हक को भी इन्होंने खत्म कर दिया। तो हम जाए तो जाए कहां? आज हमारे बच्चे जो हैं वो नशे के अंदर चूर हो रहे हैं क्योंकि हताश हो गए हैं। उनको नहीं दिख रहा कि आगे हम क्या करें। समाज का ताना बाना बिगड़ता जा रहा है। और भाई इन छोरों को जो है अगर इन्हें नौकरी नहीं मिली आगे आने वाले टाइम में तो भाई ये ब्याह थे क्यों कर जाओगे भाई? बताओ भाई छोरो, सारे ब्याह करियो कौन देगा भाई? छोरी बताओ भाई, सच्ची बात है ना? हाँ, तो ये समाज का ताना बाना बिगड़ रहा है। फिर क्या करेंगे भाई? फिर ये लेके आओगे कितने बिहार से कितने ऐसा याद होगा और क्या होगा? हालात तो ये हो गए। सच्चाई की बात है, हंसने की बात नहीं है। हमारे जो है बुढ़ापा पेंशन कहा गया था 5100 रुपए देंगे। बताओ भाई मिला किसी को? 15 लाख की बात तो जुमलों के अंदर उड़ गई। सारों ने खाते खुलवाए, दे दबा दो खाते खुलवाए। हाँ, तो वो खाते खुलवाया इसीलिए वो खाते बंद करवाने खाता भी किसे देने पड़े। और ये वैसा काम लेके आएंगे विधानसभा के अंदर। इस पे बहुत तगड़ी तकरीर मैंने करी। जो नौजवान बच्चे हैं और जो फेसबुक चलाना जानते हैं, महीनों के अंदर भी मेरे फेसबुक पेज से आप लोग जुड़ो। आप देखोगे किस तरह से जनहित की आवाज को कभी मध्यम नहीं होने देती। पूरे चाहिए कितना भी कोई भी कोशिश कर ले, आपकी आवाज हमेशा गूंजती है विधानसभा के अंदर। उसके अंदर मैंने कहा था कि ये परिवार पहचान पत्र ये जनता के गले की फांस बना कर दे रहे हो। आज वही बात हो गई नहीं हो गई? हालात ये हो गए हैं, पोर्टल बेरानी कितने पोर्टल में सारे गिन रही थी। मेरे ख्याल में 200 से ऊपर तो पोर्टल है। सरकार ने नहीं भेजा होगा भाई कितने पोर्टल। सच्ची बात है ये। तो ये पोर्टल जो है आईटी होता है सहूलियत के लिए। पढ़े लिखे हम भी हैं, हम भी जानते हैं भाई, लेकिन ये सहूलियत तो है नहीं। ये तो सारा वो हाल कर दिया भाई। घर का एक आदमी का मैंने निर्धारित कर दिया ना, न्यू से न्यू अंडो कागज ले लेके थैला पकड़ के। सच्ची बात है या नहीं? ये हालात इन्होंने कर दिए। सरकार का काम होता है सहूलियत देना, सरकार का काम होता है जान माल। बहनें जो है घर से निकलते हुए डरती हैं
व्यापारी भाई जो है अपनी दुकान बंद करके जाता है, शाम को तो उसे ये नहीं मालूम कहाँ पे उसके साथ वारदात हो जाएगी। दिन दिहाड़े जो है चोरियां हो रही। हालात इस तरह से हो गए हैं, जो कर्मचारी है वो बदहाल है, सारे लोग सड़कों के ऊपर आ गए। ये हालात इस सरकार ने 10 साल के अंदर अंदर कर दिए। तो भाई इनके गांठ बांध लो, बांध ली नहीं बांध ली? इनके तो चश्मा नहीं चलेगा किसी के, पक्की बात। और अंत में एक बात और कह दूंगी भाई, जो तुम सुनना चाहते हो। देखो, सहयोग देते जाना, तुम्हारा सहयोग रहा तो मैं डट के लड़ाई लड़ूंगी भाई, समझ रहे हो ना? हमारा साथ होगा तो लड़ाई मैं मजबूती के साथ लड़ सकती हूँ। और ये लड़ाई किस लिए लड़ रही हूँ? ये लड़ाई आपके हकों के लिए लड़ रही हूँ। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, छोरी ब्याही चाहिए भाई। कोई जमीन जायदाद मैंने नहीं खरीदनी, कोई माइनिंग का काम पत्थर का मैंने नहीं लूटना, समझ रहे हो ना? तो आप लोग समझ जाओ इस बात को कि सहयोग अगर देना तो इस तरह से देना भाई, जहां पे इशारे हो वहां पे सहयोग जरूर दे दियो। बता दो भाई, पक्की बात। और तुमने मैं वायदा करके जाती, जबान की मैं पक्की हूँ भाई, पूरे हरियाणा ने सबने बेरा है मेरा। एक बारी कह दी ओट ली बात तो भाई पक्की करूंगी, चाहे उल्टा लटकना पड़े। और इसीलिए बहुत सारे लोगों को परेशानियां होती है मेरे से, और यूँ सोचते हैं भाई इसे डालो। ऐसा ही होता है ना, तुम पढ़ते हो गए अखबार में और सारा सोशल मीडिया में। पर तुमने बोल के जा रही हूँ, चिंता ना करियो, मैं किसी के हाथ को नहीं आने वाली। जब ईमानदारी के साथ काम करना है, लोगों के लिए करना है, निष्ठा के साथ करना है, अपनी जबान पक्की देकर करना है, तो किस बात का डर भाई? चौधरी बंसीलाल जी की पुत्रवधू हूँ, सुरेंद्र सिंह जी की बहू। रास्ता जो दिखाया है वो रास्ते में अपने लोगों को जब तक ना पहुंचा दूं वहां तक मैं चैन से इस बारी बैठने वाली नहीं हूं। यहाँ पे हम बड़ा आज तो ये एक जनसभा का रूप ले लिया साहब। चाय पे आई थी मैं तो, इसने तो चाय का न्योता दिया था भाई, तो ये तो मौज कर दी इसने। तो भाई अब सारे लोग मिलजुल कर बड़ी रैली करेंगे, हम रैली करेंगे ताकि संदेश पूरे हरियाणा के अंदर जाए। साथों मेरे पूरी तरह से कोई आए, कोई हांडे सारे बीच में कि मैं और उल्टा पुल्टा बोले भाई, हमने बेरा है, इसे सुनिए भी बतेरे हुए हैं। उनकी ना सुनियो भाई, बतेरा हो गया ना, सब राजी हो? तो बस अपना जो है चिंता ना करो, डट के काम करो, आपका साथ मेरे साथ है। और जिंदगी में अगर प्रभु की इच्छा हुई, क्योंकि अपना कर्म करने आई हूँ मैं, लोगों की सेवा करने आई हूँ और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अपना जो है एक ही ध्येय है मेरा, और वो ध्येय ये है, गुरबानी के 2 शब्द हैं, उससे मैं अंत करती हूँ कि शुभ कर्मण ते कति न करूं। शुभ कर्मण मतलब अच्छे कर्म, शुभ कर्मण ते कति न डरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। जय हिंद।